हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में पूरे किताब से 20 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बच्चों आपके बोर्ड पेपर में 3 नंबर में पूछा जाता है। अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। बच्चों, आज का अगर ये लेक्चर आप लोग देख ले रहे हो तो ये मान करके चलना कि आप लोगों को आपके बोर्ड पेपर में 15 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर मिलने वाले हैं। कैसे भैया? क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि आप लोगों को जो आपके बोर्ड पेपर यानी जीव विज्ञान का जो पेपर होगा उसमें आप लोगों को जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो जानते हो, लगभग 8 से 9 प्रश्न, 8 से 9 मतलब 10 भी हो सकते हैं। इतने क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, मतलब इससे कम भी हो सकते हैं, 7 8 9 10 जो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं मेरे भाइयों, अर्थात 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, और मतलब इसका आंसर नहीं बताऊँगा, बस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा कि कौन कौन आपको पढ़ के जाना है, और फिर उसके बाद अगले दिन से आप लोगों को इसी की वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी मेरे भाइयों। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का प्यारा सा वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है मेरे भाई कि नामांकित चित्र की सहायता से, ठीक है, नामांकित चित्र की सहायता से लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन संक्षेप में कीजिए। मतलब आप लोगों को लघु बीजाणुधानी, ठीक है दोस्तों, लघु बीजाणुधानी की क्या बनानी है? चित्र बनानी है, वो भी नामांकित, मतलब उसका स्ट्रक्चर बना के उसके हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तब आप लोगों को यहाँ से 3 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, हर बार आप लोगों को ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड पेपर के, तो इम्पॉर्टेंट है, मान लेना मेरी बात, अन्यथा आप लोग पछताओगे। इसका वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोगों को पेपर से पहले हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है? एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये बहुभ्रूणता जो है आप लोगों को कभी कभी टिप्पणी में भी पूछ ली जाती है कि इस पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो ये आप लोगों को 2 टाइप से पूछी जा सकती है, या तो आप लोगों को टिप्पणी में पूछी जाएगी कि बहुभ्रूणता पर आप लोग टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या आप लोगों से पूछा जाएगा सिंपल, जैसा मैंने लिखा यहाँ पे कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं या बहुभ्रूणता क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इतना चीज़ जब आप लोग लिखोगे तो आप लोग को यहाँ पे 3 नंबर आएगा। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके दृष्टिकोण से? बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलो अगली बात कर लेते हैं, पुरुष में शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोगों को कम से कम यहाँ पे 3 टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, पेपर में आप लोगों को कम से कम 3 टिप्पणी हर बार आती है मेरे भाई, तो ये भी टिप्पणी उसमें से एक और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट टिप्पणी है कि पुरुष में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इम्पॉर्टेंट है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वैसे तो मेरे भाई सब कुछ इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि आज का ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देख ले रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों का 15 नंबर यहाँ से पक्का होने ही वाला है। मतलब ये मान करके चलना कि 5 क्वेश्चंस इसमें तो आपके बोर्ड पेपर में फंसने हैं दोस्तों। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, नर अर्थात पुरुष, ठीक है, के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये सब मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। अगला प्रश्न है, अपरा क्या होता है, या आप लोगों से इस पर भी पूछा जाता है कि अपरा पर टिप्पणी लिखिए। इस पर भी आप लोगों को कई बार पूछा जाता है दोस्त कि टिप्पणी इस पर लिखो, अपरा पे, अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लासेंटा। ठीक है मेरे भाई, तो अपरा पे आप लोगों को टिप्पणी लिखनी रहती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाइयों ये, तो इसको भी आप लोग छोड़ना मत। आप लोगों को अपरा पूछा जाएगा और इसके 2 कार्य भी लिखने रहते हैं, ये भी आप लोग का इम्पॉर्टेंट है और मैंने पढ़ा भी दिया है इस टॉपिक को, अपरा को। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण को बताना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आता है, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से आप क्या से
क्या तात्पर्य है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ गया है दोस्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है। एक और प्रश्न यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। सह प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, देखो मेंडल का नियम तो आप लोगों को पढ़ के जाना है। मैं एक बार बता दूं कि मेंडल का जो नियम है, मेंडल का नियम, मेंडल, ठीक है, तो मेंडल से संबंधित आप लोगों के आपके बोर्ड पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आने हैं। एक आप लोगों का आता है अति लघु में, जो कि एक आता है आप लोगों का लघु में, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, और एक आता है आप लोगों को मिलेगा दीर्घ में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जब मेंडल का नियम पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न आप लोगों को दीर्घ में देखने को मिलेगा और कौन सा प्रश्न आप लोगों को लघु में देखने को मिलेगा। तो इस सभी का आप लोग टेंशन मत लेना मेरे भाई, बस मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता दे रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ करके तो जाना ही जाना है, इतना टॉपिक। ठीक है, और मैं आप लोगों को यहाँ पे इन सभी को अपने चैनल पर वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो 9वां प्रश्न आते हैं हम लोग लेकर के 10वां प्रश्न अपना। 10वां प्रश्न है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी भी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये हर बार मतलब इतना गंदा प्रश्न है भाई, ये कई बार आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछा गया है, बहुत ही बदतमीज प्रश्न है। तो इसका मतलब ये है कि 3 नंबर आप लोगों का ये फिक्स है, यहाँ से 3 नंबर ये फिक्स मान करके चलना मेरे भाई, क्योंकि ये आप लोगों के हर बार क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, तो इसको तो आप लोग पढ़ ही लेना। ठीक है, रोगजनक क्या है, रोगजनक क्या है। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर इसको लिखो। ठीक है, टाइफाइड ज्वर तथा सामान्य जुखाम उत्पन्न करने वाले रोगजनकों के नाम तथा इन रोगों के लक्षण को लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोगजनक क्या है। रोगजनक क्या है, मनुष्य में टाइफाइड ज्वर तथा सामान्य जुखाम उत्पन्न करने वाले रोगजनकों के नेम लिखने हैं दोस्तों, और इन रोगों के लक्षण क्या क्या है, इसको भी आप लोगों को यहाँ पे प्रदर्शित करना है, पेपर में आप लोगों को लिखना है। अब देखना, एक और देखो आ गया टिप्पणी आप लोगों को पेचिस और न्यूमोनिया। ठीक है, जिसमें से मैं आप लोगों को 100% बोलूँगा कि न्यूमोनिया तो आप लोग 100% है मेरे भाई, न्यूमोनिया 100% पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि टिप्पणी में कई बार यही पूछा गया है, कई बार नहीं मतलब जब भी पूछा गया है तो न्यूमोनिया ही पूछा गया है टिप्पणी में। ठीक है, तो पढ़ करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगली बात करते हैं, घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर में पूछेगा, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों को लिखना है, अर्थात ये आप लोगों से दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय में किस प्रकार से पूछा जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये मैं जब आप लोगों को एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन का एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो उस समय मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को क्या कुछ करना है। ठीक है, अगला बात है, वही तुमल से आप क्या समझते हैं, वही तुमल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कि मतलब जो उद्योगों में हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें हमारे सूक्ष्म जीव किस प्रकार से योगदान देते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की व्याख्या कीजिए। एक और बहुत ही शानदार प्रश्न आता है, इसको तो मैं मतलब इस तरीके से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, डीएनए पुनर्योगज डीएनए तकनीक की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, 3 नंबर का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, तो इसको भी पढ़ करके जाइएगा। प्रतिबंधित एंजाइम क्या है, इनका कार्य लिखिए। अगला प्रश्न आता है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। ठीक है, और 19वां प्रश्न हमारे पास आता है, बीटी से क्या समझते हैं। बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई,
यह एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये जब मैंने अपना बोर्ड पेपर दिया था तो उस बार भी बीटी कपास हम लोगों से पूछा गया था कि बीटी कपास को उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो सेम उसी कंडीशन में है। तो बीटी जो कपास है ना, ये आप लोगों को पढ़ करके जाना है, बीटी कपास को पढ़ करके जाना है। ओके, अगली बात करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि वैक्सीन क्या होती है, किन्हीं दो वैक्सीन के नाम एवं उनसे होने वाले लाभ लिखिए। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन क्या होती हैं और किन्हीं दो वैक्सीन के नाम को लिखना है और उनसे जो होने वाले लाभ है, मतलब वैक्सीन को अगर हमने लगाया है किसी को तो उससे क्या क्या लाभ मिलते हैं हम लोगों को, उसको यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो ये वीडियो है आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा मेरे भाई। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है, जो कि कैसे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में ये 7-8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोगों को ये अगर इतना आप लोग तैयार करके जाओगे मेरे भाई, तो आप लोगों को यहाँ से 5 प्रश्न कम से कम तो मिलने ही मिलने हैं और आप लोगों को 15 नंबर यहाँ से पक्का होने वाले हैं। क्योंकि इसको मैंने यहाँ से जो दोस्तों 3 मॉडल पेपर और उसके बाद, ठीक है, पिछले 2 ईयर्स के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमारे बोर्ड पेपर के जो पेपर्स हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, यहाँ अवतार विद्या इस प्रकार से किसी भी को यहाँ पे नहीं इसमें लगाया गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइप का है, तो इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस मैंने दिया है, इसीलिए कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं कि 15 नंबर यहाँ से आप लोगों का पक्का होने वाला है। तो आई होप कि दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एकदम ज़ीरो लेवल से जो कुछ भी बताना था सब कुछ मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इसको तैयार करके जाओगे कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्त, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर इसी तरीके से डेली वीडियोस मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। ओके।